आज भी यीशु मसीह परमेश्वर कह रहा है, मुझे परख के देखो कि मैं आकाश के झरोकों को खोलकर तुम्हारे ऊपर अंपार की मेघ की वर्षा करता हूं कि नहीं, और तुम्हारे नाश करने वालों को ऐसा घुड़कूंगा कि वो क्या है, तुम्हारे भूमि के फसल नाश नहीं करेगा। आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, आप आशीषित जरूर होंगे। इससे पहले मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook पेज को फॉलो करें। गहराई से बाइबल स्टडी और आत्मिक शिक्षा के लिए मेरी वेबसाइट पर विजिट करें। अधिक जानकारी के लिए WhatsApp पर मैसेज करें या WhatsApp कॉल करें। धन बटोरो लेकिन भरोसा परमेश्वर के ऊपर रखो। किसके ऊपर? ये आदमी यहाँ पर क्या कर रहा है? घमंड कर रहा है। क्या घमंड कर रहा है? कि मेरे पास तो बहुत संपत्ति है, मैं चैन से खाऊंगा पीऊंगा, एकदम मस्त रहूंगा। इसका भरोसा परमेश्वर के ऊपर नहीं है। जो विश्वासी प्रभु का भय मानता है उसे काम करने के लिए परमेश्वर मना नहीं कर रहा है। काम करो, दुनिया का सबसे भी अमीर आदमी बन जाओ, परमेश्वर चाहता है, लेकिन धन के पीछे नहीं, परमेश्वर के पीछे भागो। किसके पीछे भागो? दाऊद के पास बहुत धन था, लेकिन वो धन के पीछे नहीं भागा था, वो परमेश्वर के पीछे भागा। पता है आपको, बाइबल में एक राजा था, वो क्या था? पहले राजा नहीं था, वो भेड़ बकरी चराया करता था। परमेश्वर ने उसको अपने पास बुलाया और उसको राजा बना दिया। राजा बनने के बाद प्रभु के साथ चलता रहा। फिर क्या है, आगे चल के उसके जीवन में थोड़ा बहुत पाप आया, परमेश्वर से दूर हो गया। एक दिन पता पेट के प्रार्थना में क्या कह रहा है? हे परमेश्वर, ये जितना है ना सब कुछ तू ले ले, लेकिन तू मुझसे दूर मत हो। पता है, एक राजा कह सकता है ये कुर्सी लेना है तो ले ले, लेकिन तू मुझसे दूर मत हो। एक प्रधानमंत्री कह सकता है ऐसा, चाहे वो किसी भी भगवान को मानता हो, क्या कह सकता है कि मेरे जीवन से गलत हुआ है, मैं कुर्सी के लायक हूँ, ये लेना है तो तू ले ले, लेकिन तू मुझसे दूर मत हो। देखा है किसी दुनिया का कोई भी राजा ऐसा करते हुए देखा? आज तो लोग मरवा देते हैं कुर्सी के लिए। दाऊद कह रहा है ये जो कुछ तूने दिया था सब ले ले, लेकिन हे परमेश्वर तू मुझे मत छोड़ दे, तू मुझे मत छोड़। पता है आपको, ये होता है प्रेम। परमेश्वर ने उसको माफ कर दिया। क्या कर दिया? उसको ये नहीं कि धन छीन लिया, सब खत्म कर दिया, नहीं, माफ कर दिया। और उसके द्वारा उसके पुत्र को इतना अमीर बना दिया। सुलेमान उसके बाद आया। सुलेमान दुनिया के सबसे अमीर राजा बन गया। फिर सुलेमान ने भी पाप किया, और पाप करने के बाद मर गया। क्यों मर गया पता है? क्योंकि उसने पछताव नहीं किया। जैसे राजा दाऊद ने पछताव किया था, वैसे उसने नहीं किया। वो दुनियादारी के पीछे भागा। उसका क्या है, धन भी सब खत्म हो गया, बाद में उसकी सब बंटवारा हो गया पूरा धन का, और वो भी मर गया। जब दाऊद ने पाप किया और कहा कि हे प्रभु मुझे धन ये सब महल वो नहीं चाहिए, लेकिन तुम मुझसे दूर मत हो। भजन संहिता 51 में पढ़ना नहीं है, भजन संहिता कौन सी है? 51 है ना, क्या बोलते हैं? 51, भजन संहिता 51, वो पढ़ना। राजा दाऊद ने परमेश्वर से माफी मांगा और पता है परमेश्वर ने उसको माफ कर दिया। क्या कर दिया? माफ कर दिया। तो परमेश्वर धन कमाने के लिए यहाँ पर मना नहीं कर रहा है, धन कमाओ, लेकिन घमंड मत करो। ये रात में क्या सोच रहा है? अब मेरे पास किसी चीज की घटी नहीं है, मैं सबसे ऊपर हूँ। यहाँ पर परमेश्वर उसको दर्शन देता है कि तू इसी रात मरेगा। जब ये जो इकट्ठा किया है किसका होगा? ये सब बनाया घर हो किसका होगा? जो कोई काम नहीं करता, दूसरे मनुष्य को हो जाएगा, किसी और का हो जाएगा, बाल बच्चे के उसका। ये मर गया आदमी, और ये किसका होगा? उसके बाल बच्चे को। और कौन जानता है कि बाल बच्चे संपत्ति ये जो कमाया इतने मेहनत करके उसको संभाल के रखेंगे या बेच के क्या करेंगे? आज तो 80-90 से भी ज्यादा क्या है, लोग क्या है अपने माँ बाप की संपत्ति नहीं रखते हैं। वो बेच के क्या है, हम शहर में घर लेंगे, हम अपने मर्जी से घर बनवाएंगे। बेचते हैं? नहीं बेचते हैं, बेच रहे हैं। यीशु मसीह कह रहा है, मेरी बात इनको बता रहा था, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बात इनको बता रहा था। हम धन के पीछे नहीं। इसी के बाद आगे पढ़ोगे तो वहाँ पे लिखा है, जहाँ से खत्म किया था उसके आगे पढ़ोगे तो लिखा है
तुम्हें चाहिए मुझे पता है, लेकिन सबसे पहले क्या करो, परमेश्वर के राज्य और धर्मिकता की खोज करो, तो ये भी सब तुम्हें मिल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। एक वचन पढ़ो, देखो रोमियो 12 के 1 और 2 अध्याय पद, रोमियो 12 अध्याय 1 और 2 पद, देखो पढ़ो यहाँ पे क्या लिखा है। रोमियो 12 अध्याय। इसलिए हे भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया और स्मरण विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारे आत्मिक सेवा है। और 2 में क्या लिखा है, इस संसार के दृष्ट ना बनो, परंतु परमेश्वर के परंतु तुम्हारे बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। हाँ, क्या बदलता जाए? हाँ, बुद्धि नए होने का मतलब क्या होता है? यीशु मसीह के पीछे चलने के बाद तुम्हारा चाल चलन भी बदलता रहना चाहिए। क्या होना चाहिए? चाल चलन बदलना। कैसे बदलना चाहिए? जो एक कहानी बता रहा हूँ, फिर आपको समझ में आएगा। एक गांव में एक किसान था, ठीक है, एक आदमी था, खेती करता था, और उस गांव में क्या है, अकाल पड़ा। गांव में क्या हुआ? अकाल पड़ा, और उसके पास खाने के लिए क्या है, थोड़ा ही सा राशन था। एक आदमी आता है उसको द्वार पर और कहता है मेरे घर में 3 दिन से खाना नहीं बना है, मेरे बाल बच्चे क्या है, भूखे हैं। और जिस घर के आदमी के पास आता है वो प्रभु यीशु मसीह को मानता है, और उसके पास भी खाने के लिए नहीं है, बस थोड़ा सा बचा हुआ है, जो थोड़ा सा गेहूं है। उसकी पत्नी बोल रही है कि गेहूं की तरफ देखना मत, अगर इसको दे दोगे तो हम क्या खाएंगे, हम क्या खाएंगे, हम क्या खाएंगे, हमारे बच्चे क्या खाएंगे। लेकिन आज के रोटी इसके बच्चे तो खा लिए थे, लेकिन वो उसके फैमिली वाले जो मांगने वाला आया था 3 दिन से खाना नहीं खाया था, उसने प्रभु को स्मरण करके उसने क्या किया है, गेहूं उसको दे दिया। अब गेहूं कोई ज्यादा नहीं था, 2-3 किलो था, जो 1-2 दिन के खाना होगा, दे दिया। और कल रविवार था, गया प्रार्थना में, उसके लिए प्रार्थना भी किया गया। पता है परमेश्वर ने उसकी जरूरत पूरा की, और उस साल में जब बारिश परमेश्वर ने दिया तो और भी ज्यादा आशीष आया। वो अपनी गवाही बुक में लिखा था, और अपने पत्नी से की बात बोला, मुझे दुनिया की तरह नहीं बनना है, मुझे यीशु मसीह की तरह बनना है। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या किया था बताओ? यीशु मसीह ने क्या किया था? अपना खाना दूसरों को दिया, 5 रोटी 2 मछली, और वो चाहता तो यीशु मसीह रख लेता अपने पास, और 5000 लोगों को, और एक जगह 4000 लोग थे, उनको विदा कर देता, और वो और उसके चेले बांट के खा लेते। आधा रोटी तो खा ही लेते, थोड़ा थोड़ा तोड़ के। लेकिन क्या किया, उसी में से लोगों को खिलाया। क्या किया? खुद भूखा हुआ। वहां पर वचन लिखा है कि यीशु मसीह नहीं खाया, दूसरे को खिलाया। बाद में खाया होगा, बात की बात है, लेकिन उसने सबसे पहले क्या किया, जो उसके पास आए थे, भूखे थे, प्यासे थे, उनको खिलाया। क्या किया? खिलाया। इस आदमी ने भी क्या किया, अपना रोटी दूसरे को दे दिया, और परमेश्वर ने उसकी जरूरत को पूरा किया। ये विश्वास नहीं होता, लेकिन विश्वास करो। पहला राजा 17 अध्याय में क्या लिखा है, परमेश्वर का दास सारपत नगर के जो विधवा रहती है उसके पास जाता है, और उसके घर में खाने के लिए कुछ नहीं था। क्या नहीं था? कुछ भी नहीं था, सिर्फ थोड़ा सा तेल और थोड़ा सा क्या था, मैदा था, जो आटा भी बोल सकते हो। और उसको वो लकड़ी मिल रही थी। परमेश्वर का दास वहां पर जाता है और कहता है मेरे लिए पानी लेकर आ, और जब जा रही थी तो कह रही था कि थोड़ा सा क्या है, 1 टुकड़ा रोटी भी लेते आना। वो कसम खा के कहती है कि मैं परमेश्वर की कसम खाती हूँ, मेरे पास क्या है, खाने के लिए कुछ नहीं है, थोड़ा सा तेल है और ये मैदा है,
और आज जाएंगे हम, पकाएंगे, खाएंगे और फिर मर जाएंगे, क्योंकि देश में क्या पड़ा है? अकाल। परमेश्वर का दास कह रहा, जैसा तू चाहती है वैसा कर, परंतु सबसे पहले मेरे लिए कर। और वो जाती है और विश्वास करती है। वहां पर कहता है परमेश्वर का दास कि परमेश्वर तुझसे ये कह रहा है, सेनाओं के यहोवा ये कह रहा है कि जब तक अकाल खत्म नहीं हो जाएगा और ये धरती पर मेह नहीं बरसेगा, तब तक तेरे क्या है, वो जो घेरे का जो आटा है खत्म नहीं होगा, है ना, और जो बर्तन का तेल है वो खत्म नहीं होगा। और वो विश्वास करती है और वो जाती है, पकाती है, लेके क्या है, परमेश्वर के दास को खिलाती है। और पता है 3.5 साल, मेरा मतलब है उससे भी ज्यादा, क्योंकि 3.5 साल के बाद तो बारिश हुआ था। उसके बाद क्या है, 4 से 5 महीना कटनी काटने, क्या है, गेहूं रोपोगे तो 4 से 5 महीना क्या है, उसको काटने में, घर लाने में लग जाता है। पता है जब तक अकाल खत्म नहीं हुआ, जब तक वो और उसका घराना जीवन भर खाते रहे, मतलब जब तक अकाल खत्म नहीं हुआ। हालेलुया। ये होता है विश्वास। आज भी यीशु मसीह, परमेश्वर कह रहा है, मुझे परख के देखो कि मैं आकाश के झरोकों को खोलकर तुम्हारे ऊपर अंपार की मेघ की वर्षा करता हूं कि नहीं, और तुम्हारे नाश करने वालों को ऐसा घुरकूंगा कि वो क्या है, तुम्हारे भूमि के फसल नाश नहीं करेगा। किसको? किसको घुरकेगा परमेश्वर? और क्यों घुरकेगा? देखो वचन पढ़ो फिर समझ में आएगा। देखो मलाकी 3:10 पढ़ो। देखो सारे दशमांश भंडार में ले आओ, क्या लिखा है कि सारे दशमांश भंडार में लेके आओ और कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोकों को खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। हालेलुया। और मैं तुम्हारे नाश करने वालों को ऐसा घुड़कूंगा कि वो तुम्हारे भूमि की उपज को नष्ट नहीं करेगा। मलाकी 3:10 में लिखा है। बस रहने दो, क्या नहीं करेगा। अब नाश कौन करता है बता? हाँ, शैतान और उसकी चेला चपाटी है, कुछ पाल के रखा है दुष्टमाओं को, वो है नो, बुखार लगा देगा, तबीयत खराब कर देगा, बीमारी डाल देगा, और क्या होगा, अकाल डाल देगा। आज अकाल बहुत शैतान डाल रहा है भारत देश में, पूरे दुनिया में ही, भारत में नहीं पूरा दुनिया में डाल रहा है। जहाँ बारिश के काम नहीं वहाँ बारिश हो रहा है, और जहाँ बारिश का काम है वहां पर क्या धूप निकल रही है। यहाँ पर कह रहा है कि मुझे परखो तुम्हारे लिए। परमेश्वर अकाल में खिलाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। अकाल हो, महामारी हो, उसमें भी परमेश्वर तुम्हें संभालेगा। हालेलुया। इसलिए कह रहा है कि तुम्हारे बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलना चाहिए। क्या होना चाहिए? चाल चलन भी बदलना चाहिए। यहाँ पर देखो, अपने जीवन को परमेश्वर के लिए जीवित बलिदान चढ़ाओ, मतलब जीवन चेंज करो, और इस संसार की दृष्टि ना बनो। जैसे संसार चल रही है वैसे तुम मत चलो। परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा।